ओम कामख्ये काम संपने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते नमो नमः। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह है आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि आपको कौन सा क्षेत्र में बड़ा धोखा मिलने वाला है या फिर कौन सी बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में होने वाली है। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको पूरा देखना है मेरे मित्रों, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपके जीवन काल में मित्रों, आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है उन समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपका जीवन काल में जो परेशानी चल रही है यह लगभग 5 साल से चल रही है और 5 साल से 3 लोग आपके जीवन को अनर्थ कर रखा है मेरे मित्रों। अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना है आपको मेरे मित्रों। आपके जीवन काल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी जो आपके जीवन काल में नहीं घटा है। रुपया पैसा से लेकर, घर परिवार से लेकर, दरिद्रता से लेकर बड़ी से बड़ी दुर्घटना आपके जीवन काल में घटित हो चुका है। और मित्रों, आपके जीवन काल में बहुत ऐसी घटना है जो घटने वाली है। इसलिए दिल थाम के आप बैठे रहिए, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। मां कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद, काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद यह कार्यक्रम आपके सामने उपलब्ध कराया जाता है। मित्रों, आपकी राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि मोटी रकम देकर अपनी समस्या का समाधान नहीं करा सकता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि यह कार्यक्रम में आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो आपके जीवन की स्थितियां बहुत खराब होती जा रही हैं और जीवन की स्थितियां खराब इतनी हो रही है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं और बर्बादी की राह पे निकल लिया है। कभी वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर देखा जाए तो पिछला समय, आज से पिछले 5 साल का समय अगर देखा जाए तो आपके जीवन बहुत ही बेहतरीन था, बहुत सुखमय जीवन आप जीते थे। लेकिन आपके जीवन में ऐसे कई ग्रह और ऐसे कई लोग हैं जिसके कारण से आपको अपने परिवार से हाथ धोना पड़ गया, आपको अपने व्यापार से हाथ धोना पड़ गया, आपको अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ गया, आपको अपने माता पिता से हाथ धोना पड़ गया, आपको अपने पत्नी, आपको अपने पति से हाथ धोना पड़ गया। ऐसी स्थिति बनती जा रही है मेरे मित्रों। अगर देखा जाए तो आपके जीवन का जो डगर है वह बहुत ही मुश्किल वाला डगर बनती जा रही है और कुछ समय के बाद यह जीवन आपसे संभला नहीं जाएगा। आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप सब कुछ बर्बाद कर चुका है लोगों द्वारा। और यह कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है और 3 व्यक्ति आपस में मिलकर ऐसे कर्मकांड कर रहे हैं। बहुत बड़े टोटके, प्रेतबाधा, मसानी क्रिया, अघोरी क्रिया, कई रूपों में आपके ऊपर क्रिया कराई जा रही है मेरे मित्रों, जिसके कारण से आज एक एक रुपया पैसा को लेकर आप तरस रहे हैं। और इसमें सिर्फ दुश्मन की ही हाथ नहीं है, इसमें ग्रह का भी बहुत बड़ा हाथ है। ग्रह भी कुछ साथ नहीं दे रहा है और ग्रह में से राहु, केतु और शनि, ये 3 आपको पुरजोर बर्बाद किया है। और इसके अलग से अगर देखा जाए तो आपके दुश्मन, जो 3 दुश्मन आपके बहुत पहले तकरीबन 5 साल से हैं और वह आपको परेशान कर रखा है।
आपके जीवन काल में जैसे ही थोड़ी सी खुशियां आना प्रारंभ होता है, लोगों द्वारा उसे तुरंत ही बर्बाद कर दी जाती है, तुरंत छीन लिया जाता है। जरा सा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तुरंत उसे आपके दुश्मन द्वारा उसे छीन ली जाती है। आपके घर परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं, फिर वह तंत्र विद्या कराना प्रारंभ करता है, फिर वह फिसल जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको ही दे रहा हूं, आप जो भी कार्य करने को लेकर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही थोड़े से आगे आप बढ़ते हैं, कुछ समय अच्छा चलता है, फिर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर आप जो भी कार्य करते हैं वह पूरी तरह बंद हो जाता है, फिर आप रास्ते पे उतर जाते हो। आप नए व्यापार स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 महीना अच्छा चलता है, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है, कंगाली की स्थिति आ जाती है, कोई ग्राहक तक आपके पास आना पसंद नहीं करता है। और इसमें सबसे बड़ी क्रिया आपके ऊपर कराया गया है, जिससे कि आपकी किस्मत, आपके व्यापार, आपके घर परिवार सभी को बांध रखा है, आपके देवी देवता तक बांध दिया है, जिसके भरोसे जो आपको सपने में आकर सच बता देती है, जो आपके ऊपर सवार होकर आपकी सच्चाई, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है वह आपको सपने में आकर बता देती है, उसे भी बांध रखा है मेरे मित्रों। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में खड़ा कर चुका है और बर्बादी के रास्ते पे आपको लेकर निकल गया है। अभी भी संभलने का वक्त है और आप संभल जाएं तो बेहतर होगा, इसलिए कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मूल मंत्र हम आपको बताएंगे और वह मंत्र आप अगर कर लेते हैं तो दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा मेरे मित्रों। बहुत ही सटीक मंत्र हम बताने जा रहे हैं। और एक बात आपसे मेरा निवेदन है कि अगर कोई बहुत परेशान है, लंबी भूत प्रेत डाकने की चालनी से घर परिवार पूरी तरह उजड़ गया है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान कर दी जाएगी, आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना मेरे मित्रों। तो चलिए हम बात करते हैं पहले आपके परिवार के बारे में। आपके परिवार की जो स्थितियां बनी हुई हैं, आपसे आपके बच्चे अलग हो गए हैं, माता पिता, पति पत्नी सारे लोग अलग हो चुके हैं मेरे मित्रों। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि उनके अपने घर बिक गए, वह भाड़े के घर में रह रहे हैं मेरे मित्र। बहुत लोग ऐसे हैं आपकी राशि में कि पति और पत्नी में किसी का बन नहीं पा रहा है, पति इधर देखते हैं तो पत्नी उधर देखती है, ऐसे स्थिति बना हुआ है। बच्चे आपके कहे सुनते नहीं हैं, बच्चे बहुत किसी के घर छोड़कर चले गए, किसी लड़के के साथ भाग गए, और कोई है भी घर पे तो वह आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। मित्रों, हर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपको गुमराह करके रखा है, आपको गुमराह करके रखा है, आपको वहां से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है मेरे मित्रों। आपके जीवन की स्थितियां बहुत ही नाजुक बना चुकी हैं, इसलिए थोड़ी सी समय बची हुई है, इस समय आप सतर्क और सावधान रह जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। तो मित्रों, आपको दुश्मन से सतर्क और सावधान रहना है। और इनके साथ आपके कुंडली के विश्लेषण के बाद एक बात और निकल कर आती है कि जो व्यक्ति इस बार अपने पितृ पूजन नहीं कराए हैं वह एक बार पितृ पूजन अवश्य कराएं। और यह पितृ पूजन आपके जीवन काल में नुकसान क्या कर रहा है, जैसे आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, या आपके बच्चे करते हैं, या घर परिवार में कोई भी व्यक्ति करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है, 2 या 1 नंबर से छूट जाता है, लेकिन छूट जाएगा मेरे मित्रों। आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। घर में आपके अगर जरा सा सुख शांति है तो उसे कलह और कलेश में बदलने का हाथ उसका रहता है। आप बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन कोई काम नहीं करता है, इसलिए मेरे मित्रों, भूत और प्रेत जो होते हैं वह भी भगवान के दीवाने होते हैं और हमसे और आपसे ज़्यादा वह उसकी बात मानते हैं और उनको पूजते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है कि एक बार अपना पितृ पूजन करा लें, अन्यथा आपको पूरे जीवन काल तक कभी वफा और वृद्धि नहीं होने देगा। एक बार आप पितृ पूजन अवश्य करा लें। इनके साथ साथ घर पे एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें, तभी आपका जाकर जीवन की जो डोर है वह आगे बढ़ेगी, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, इस समय जो है कि आपको रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी, आपका जो धन है वह रुका हुआ प्राप्त होगा, लेकिन बाधाएं भी उत्पन्न होगी।
इसके लिए आपको गरीबों में हरा फल आपको बांटना है। और निर्धन व्यक्ति को, जिसको धन की आवश्यकता है, उसे आप धन दान करें मेरे मित्रों। धनतेरस में कोई वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभ समय है, लेकिन काला गाड़ी खरीदने से बचें, ब्लैक रंग की कार खरीदने से बचें मेरे मित्रों, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप मैरून कलर के कार खरीदें, रेड कलर के कार खरीदें, वाइट कलर का खरीदें, लेकिन आप ब्लैक रंग का भूल कर भी नहीं खरीदें मेरे मित्रों। और भगवान गणेश की आप उपासना करें, जीवन और बेहतर बना हुआ रहेगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, इस समय आपका भाग्य का मीटर क्या है, उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इस समय भाग्य का मीटर घटकर आपका 75 हो गया है, 75। भाग्य का मीटर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप भगवान शिव को कच्चे दूध और जल अर्पित करें, भाग्य का मीटर आपका सही हो जाएगा। अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो आपका जीवन बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों, आपके ज़िंदगी में राहु और केतु बहुत अधिक उथल पुथल मचा रखा है, तो इनके लिए आपको रोजाना स्नान करने के बाद ही भोजन करना है। और जैसे ही आप स्नान करते हैं आपको 2 से 3 तुलसी का पत्ता खा लेना है। मित्रों, स्वतः ही राहु और केतु शांत हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अब हम बात करते हैं, जिससे मैं देख पा रहा हूं कि आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है। तो मित्रों, आज हम आपको वृद्धि तंत्र बताने जा रहे हैं। तो आपको 5 मंगलवार तक 1 पाव बतासे या बर्फी लेकर प्रति मंगलवार के दिन प्रभावित जल में बहाएं। आपके व्यापार सोने पे सुहागा हो जाएगा, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 5 मंगलवार तक 1 पाव बतासे या फिर बर्फी लेकर प्रति मंगलवार के दिन बहते हुए जल में बहा दें। आपका व्यवसाय में 4 चांद लग जाएगा मेरे मित्रों। यह कर सकते हैं तो बहुत सुंदर है, और नहीं तो मैं दूसरा उपाय भी आपको बता देता हूं। किसी अच्छी चलती दुकान से लोहे की छोटी मोटी चीज जैसे नट वोल्ट या कोई पुर्जा खरीद कर या उठाकर शनिवार के दिन लाएं। 10-15 साबुत उड़द तथा वह लोहा इकट्ठा करके शीशी में भर दें, धूप दीप दें तथा शीशी को ग्राहक की नज़र से छिपा कर रख दें। व्यवसाय में वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। अब हम बात करेंगे मेरे मित्रों, जैसे कि दीपावली आ रही है और दीपावली में बहुत लोग सट्टा खेलेंगे मेरे मित्रों, जिसको जुआ बोलते हैं। बहुत लोग दीपावली के समय सट्टा खेलेंगे और जो बार बार हार जाते हैं उसके लिए बहुत ही मूल मंत्र हम लेकर आए हैं। तो मित्रों, यह बृहस्पतिवार को चांदी, मित्रों बृहस्पतिवार को चांदी रात्रि में 1 कोवे, मित्रों बृहस्पतिवार को चांदनी रात्रि में 1 कोवे को उसके घोंसले से पकड़ कर ले आएं। यदि कोई अंडा हो तो उसे भी उठा लाएं। कोवे को घर लाकर पिंजड़े में बंद कर दें। यदि अंडा भी मिला हो तो उसे खरल में डालकर उसमें 3 रत्ती केसर तथा आधा मासा कपूर डालकर खरल करें। जब सब एक दिल होकर सूख जाए तब उसकी 1 गोली बनाकर रख लें। पिंजड़े में बंद कोवे को दाना पानी के साथ नित्य प्रति केसर और शहद मिलाकर खिलाते रहें। 6ठे दिन केसर और शहद युक्त दही का स्वयं भी सेवन करके सट्टे करने के लिए जाएं। यदि गोली भी रखी हो तो उसे दाईं ओर की जेब में डालकर जाएं, तो सट्टे में अत्यधिक लाभ होने की उम्मीद रहेगी मेरे मित्रों। सट्टे के स्थान से घर लौटने पर पिंजड़े में कैद कोवे को बाहर निकालकर उसके मस्तक पर केसर के तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर छोड़ दें। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सरल उपाय।
क्योंकि आपके जीवन काल में बहुत अधिक टेंशन है, बात बात पे आपको नज़र लग जाता है, बात बात पे सर दर्द करना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको सिर दर्द निवारक का हम गंडेक बता दे रहे हैं, इसका प्रयोग आप अवश्य कर लें। कांकजंगा वृक्ष की जड़, मजिठ वृक्ष की जड़ या द्रोण पुष्पी की जड़ को सफ़ेद सूत के डोरे में बांधकर रोगी के सिर में बांध देने से तदुपरांत ही ठीक हो जाएगा मेरे मित्रों। जैसे कि आपको बार बार बुरी नज़र लगता है, इनसे आपको कैसे बचा जाए तो इनके बारे में भी हम बता दे रहे हैं आपको। सफ़ेद आंक की जड़ रविवार के दिन लाकर उसमें छिद्र करके काले कच्चे सूते के डोरे में पिरोकर गंडा तैयार कर लें और इस गंडे को बच्चे के गले में पहना दें या जिसको नज़र लगती है उसे पहना दें, वह ठीक हो जाएगा मेरे मित्रों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है मेरे मित्रों, आप इसे कर लें। अब एक और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो इनके लिए भी बहुत ही सटीक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। कृतिका नक्षत्र में लोहे की अंगूठी बनवाकर कृतिका नक्षत्र में ही दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करने से भूत प्रेत पिशाच आदि आपके अंदर बनी हुई रह जाएगी, वह कभी आपको कुछ कर नहीं पाएगा। और एक बहुत ही सटीक मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, क्योंकि मित्रों आप अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं और दुश्मन आपको जीने नहीं दे रहा है। ये आपको भी भली भांति पता है कि दुश्मन किस तरह आपको परेशान कर रखा है, तो कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए या फिर कैसे अपने ज़िंदगी से उसे हटाया जाए। क्योंकि मेरे मित्रों आपके जो दुश्मन हैं वह कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं हैं और वह आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं मेरे मित्रों। अगर आप उसको सबक नहीं सिखाते हैं तो वह आपको सबक सिखाकर कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे मित्रों। इसलिए अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं तो मेरे मित्रों आप कर लेते तो बहुत ही बेहतर होगा। अन्यथा आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे द्वारा कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल उपाय है। अगर इसे आप करते हैं तो सोने पे सुहागा रहेगा और ना भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक है। तो जिसको करना होगा मेरे मित्रों वह स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर दें, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जो बहुत ही आसान विधि से आप उसे हरा सकते हैं, उस पे आप विजय पा सकते हैं। अन्यथा मेरे मित्रों वह आपको हराकर चला जाएगा। तो दोस्तों आज का जो कार्यक्रम है वह यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे